अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करनी है, मैं करता भी रहता हूँ और आप तक आगाही भी रहती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो पेशन गोइयाँ कह दें या पेशन गोई का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है, तजर्बे की बुनियाद पर जो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। जो अहम इशू है, मैंने 22 सितंबर से आपको कहा था 10 अक्टूबर के दरमियान बहुत सी तब्दीलियाँ आनी हैं और इमरान खान जिस तेज़ी से एक लीडर तो पहले ही है, बहुत तेज़ी से अगर आगे जा रहा है तो ये पकड़ा नहीं जाना है। और आज बहुत कुछ हुआ तो मैं बाद में बात करूँगा। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बहुत बड़ी तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में बातें शुरू हो चुकी हैं। बहुत से ओपिनियन है, हर एक का अपना तरीक़ा कार है, लेकिन आप ये सारा कुछ देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्हें बुलाया गया और इतना वालियाना इस्तकबाल, तलबा में पजीराई, यानी वहाँ जो लोग मौजूद थे, मैं तो खुद हैरान था कि अगर ये पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू कर दिया, कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया, क्या बनेगा बाकी सारी सियासी जमातों का। और अगर इस तरह जाके उन्होंने यूनियन स्टूडेंट यूनियन के बारे में बात शुरू कर दी तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। आज बहरहाल उन्होंने कह दिया कि ऑडियो लीक्स की मज़ीद जो एक साथ हैं जी वो आने वाली हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया उन्होंने। और इस बुनियाद के पर करते ये तलबा कन्वेंशन से खिताब करते हुए का ये दौर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का, लेकिन बदकिस्मती से हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत और नौजवानों को जिन तकनीकी महारतों से लेस करना था हमने वो 20 साल ज़ाया कर दिए। 20 साल पहले भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात $140 अरब हैं। उन्होंने अपने तौर पर कहा कि उनके अपने दौर में $32 अरब की रिकॉर्ड बरामदात हुई, लेकिन भारत की सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 140 अरब है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है हमने 20 साल ज़ाया किए। और उनका बरामदात में 35% बढ़ी, तीसरे साल में 45% बढ़ी, आखिरी साल में 75% बढ़ी। और यहाँ वो बात करते हुए माशरे में नाइंसाफ़ी का निज़ाम, बाकी ख़ुद गर्जी का नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तो खड़ा नहीं होगा। और पाकिस्तान के शरफिया साहब से बड़ा मसला यही है कि क्योंकि वो मुतमईन है, उसकी ज़िंदगी आसान है, तो इसलिए वो खड़ी नहीं होती है। और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड हल्लू के पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को बुलाकर 7 मार्च कर उनसे कहते हैं अगर आपने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे, अगर इसको हटा दिया तो फिर हम पाकिस्तान का माफ़ कर देंगे। ये है वो साइफ़र जो हमारा साइफ़र दफ्तर ख़ारजा भेजता है और मुझे मसूल होता है। मैं साइफ़र के हवाले से बड़ी तफसीलात बता चुका हूँ। मैं आज भी मानता हूँ ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है, इसमें हुसैन हक्कानी की मुलाकातें रहीं, फिर वो टाइमिंग सेट करके देखें, फिर 8 तारीख को ये सारा कुछ हुआ। अगर हम कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो आपके सामने मौजूद है पाकिस्तान की जो तबाही के ज़िम्मेदार हैं वो कौन लोग हैं, ठीक है ना जी। और ज़मीर ख़रीदे, वो सारी बातें उन्होंने की। रोल मॉडल हज़रत इलामा इकबाल के बारे में उन्होंने कहा कि ग़ुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है और आज भी कह रहे हैं कि ग़ुलामी की तरफ हैं। साबिक़ा वज़ीर ने यह भी कहा कि 60% काबीना ज़मानत पर है और 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए। तारीख़ में इतना बड़ा डाका नहीं है ये। 1947 में जो है ना 17% मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। और ये जो वो कहते हैं सबसे बड़ा धोखा इसहाक़ डार के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम नून की हुकूमत भागा, पूछा कि आपके वालिद साइकिल की दुकान थी, अरबों पैसा कहाँ से आया, जवाब नहीं दे सकते, वज़ीर आज़म के जहाज़, यानी बहुत सी बातें हुई और दावा किया कि इसहाक़ डार डील के तहत वापस आ रहा है, यहाँ चोरों के साथ डील हुई है। ये वो सारी बातें जो आप नई ऑडियो लीक्स से बात शुरू करने के हवाले से बात हुई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कॉन्टेक्स्ट में करवाने के हवाले से बात की उन्होंने। और उनकी कोशिश यही थी कि ये सारी चीज़ें जो है ना सामने आ जाएं तो बहुत बेहतर होगी। कश्मीरियों के हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी कर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के हवाले से इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त की और इख्तिताम में जो उन्होंने कहा कि जो कौमें हक़ और सच पर खड़ी नहीं होती उनका मुस्तकबिल नहीं होता। और ये बड़ी डिटेल में उन्होंने ये सारी डिटेल में बातें करते हुई और साजिश करने के अलावा महंगाई का रिकॉर्ड पे बहुत बातें कर दी हैं। इसहाक़ डार आज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जो डॉलर में जो ग्लिच था, वो जो
आर्टिफिशियली बढ़ाया था वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे, पैसा नीचे फेंकेंगे, या जो पैसे बना रहे थे ये कुछ हफ्ते या कुछ दिन ये डॉलर नीचे आएगा फिर ये आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग यकीनन हो चुकी है इसहाक डार की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना, जो ऑडियो लीक्स है ना, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और जो गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ और वज़रा के दरमियान और मरीम नवाज़ के दरमियान, मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन या बाकी चीज़ों के हवाले से उस पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्दी जो है उन चीज़ों को आगे लेकर जाएगी। भारत से तिजारत और मरीम नवाज़ बिलावल ज़ोर देते रहें कि डायरेक्ट कुछ ना मंगाएं, किसी को दरमियान में डालकर मंगवाएं। ये वो सारी बातें जो आपने तो और इसके हवाले से अगर आप देखिए, मैं हलफ नहीं चलाना चाहता, बार बार मैं चला चुका हूँ। जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने हलफ तोड़ा है और वज़ारत उज़्मा से उन्हें निकाला जा सकता है। जैसे तैयारी हो चुकी है, शहबाज शरीफ माइनस अगला वज़ीर आज़म आपको मिलेगा, ताकि वो एक काउंटर नैरेटिव ऐसा बना सके कि हमने चेहरे बदल दिए हैं। लेकिन क्या चेहरे बदलने से सारे मसले हल हो जाएंगे? वो एक मुश्किल काम नज़र आता है। लेकिन शहबाज शरीफ जा रहे हैं, ये मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। आगे आते ही FBR में तब्दीलियाँ करेंगे और बहुत कुछ इसहाक डार करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। सिंध हाई कोर्ट बिजली के बिलों में ये KMC टैक्सों की वसूली खिलाफ दरख्वास्त, मुर्जा वहाब आगे यानी बेवकूफ़ इस्तीफ़ा बनाना है, शर्म आनी चाहिए हम उन जैसे लोगों को कि यार आप KMC आप किस लिए, आप बिजली के बिलों पे कैसे वसूल कर सकते हैं, आप किस कानून के तहत कर सकते हैं आप? ये तो ज़्यादती की है ना जी। ये वही टैक्स है जो के इलेक्ट्रिक वसूल करेगा। सफाई तो हो नहीं रही शहर में, के इलेक्ट्रिक के बिलों में क्यों वसूली कर रही है? शहरी ना दें तो उनकी बिजली कट जाएगी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यानी उस बुनियाद पर आप ये नहीं कर सकते हैं, मजबूरन देना पड़ेगा। इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। आर्टिकल 3 की बात हो रही है। KMC के पास तरीक़ाकार मौजूद है, के इलेक्ट्रिक के ज़रिए पर लोग बहुत तपे हुए हैं। अब तक गाड़ियों में कचरा फेंका जा रहा है। अपना रिकवरी सेल है जो वसूल करे। क्या KMC का काम शहर में काम करना है, पार्क बनाना है, तो वसूली के लिए सिर्फ के इलेक्ट्रिक बचा है। और वो कहने लगे हमने कोशिश की थी रिकवरी करने की मगर कामयाब नहीं हो सके। के इलेक्ट्रिक का तो हुकूमत से तनाज़ा चल रहा है। जैसे अज़हर हसन रिजवी साहब ने बात की, क्या ये पैसे आपके लोग आपको के इलेक्ट्रिक वाले देंगे? जैसे अज़हर हसन रिजवी साहब ने कहा ज़िला कौंसिल की करारदाद 2 जून 2008 को आपने जमा कराई। 2008 से म्यूनसिपल कंजर्वेंसी टैक्स जो है नाम से टैक्स लगा रहा है। 2 अरब का ऐलान किया था रोड बनाने के लिए, अदालत में हमें 2.5 अरब रुपये मिले। सिटी काउंसिल इस वक्त फंक्शनल है, वाकई की जाने से ताहाल जवाब नहीं आया। के इलेक्ट्रिक की जाने से भी जवाब जमा नहीं कराया गया। के इलेक्ट्रिक के वकील कहते हैं इक़दाम में सालाना 16 करोड़ रुपये आएंगे, उसका 3.25 अरब रुपये आएंगे। प्रॉपर्टी मोटर व्हीकल टैक्स लिया जा रहा है, कितना मिल रहा है कराची को? मोटर व्हीकल से मुताल्लिक हुकूमत से बात कर रहा हूँ। दुकानों और बैंकों पर लगे इश्तिहारात की फ़ीस कौन ले रहा है? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया सिंध हाई कोर्ट ने, चेहरा दिखा दिया इन लोगों का। और टाइटल में तरमीम करने की बात की है। CEO के इलेक्ट्रिक की जगह के इलेक्ट्रिक को फ्री कसूली तौर पर, जो कि CEO इलेक्ट्रिक का कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम दरखास्तें एक साथ मुंसलिक कर दिया जाए। दरखास्त का फ़ैसला नहीं होता, हुक्म इम्तनाई बरकरार रहेगा। यानी उन्होंने टैक्स की रिकवरी रोक दी है। पैसे ले रहे हैं तो सर्विस तो दें। शहर में एक क्विड प्रो क्वो का प्रिंसिपल है, जब आप सर्विसेज दें तो आपको साथ साथ वो काम भी देना पड़ेगा। फीस इस बात की है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। मैंने कई केस इस बारे में लड़े हैं और हम इस बात पर कायम हैं कि आपने अगर ये नहीं किया तो फिर आप टैक्स किस बुनियाद पर ले रहे हैं? ठीक है ना जी। और वहाँ जो भी आप कह रहे हैं जी बड़ी अजीब है, प्लीज़ स्टे मत दें, एक दिन का वक्त दे दें, मैं आपको मुतमिन कर दूंगा। सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, शहर को पैसों की ज़रूरत है। KMC को किसने रेवेन्यू जमा करने से रोका है? जायज़ तरीके से पैसे वसूल करें, लेकिन के इलेक्ट्रिक को किसी की बिजली काटने की इजाज़त कैसे दे दें? आपकी सिंध हुकूमत क्यों मदद नहीं करती है? वो मुतमिन करने के लिए बात ही कोई नहीं है। हमारी करारदाद में 200 रुपये की रकम करके 50 रुपये की गई। ये यूनिट्स के हिसाब से रकम बढ़ेगी। ये इस टैक्स के नतीजे में क्या सर्विसेज देंगे? सड़कें, फास्ट फुटपाथ वगैरह वो हम सब कुछ हो सकते हैं। क्या शहरी सहूलत अपने पैसों से हासिल कर लेंगे? ये तो आपका काम है, बुनियादी सहूलतें दें। बताएं 1 लाख रुपये जमा होता है तो कराची को उसके बदले क्या मिलता है? क्या सूबाई हुकूमत एहसान कर रही है? जब जहाँ सहूलियत देने की बारी आती है ऐसा लगता है खैरात दे रहे हैं। और यानी बड़ी शर्मिंदगी के बायस है ये। इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातों को आप सामने रख दें। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक अंदरूनी शायद कमर्शल तजावज़ात के हवाले से है, वो ऑर्डर अदालत ने अब जारी किया है, तफसीली जवाब तलब किया है।
और आने वाले जुमे वाले दिन समात इसकी होगी, तजावज़ात की भरमार, कमर्शल सरगर्मी है, वाजगा बना हुआ है, तारीखी हैसियत को तबाह कर दिया गया। अंदरून शहर वॉल स्ट्रीट के अथॉरिटी ने तमाम इंतज़ामी अख्तियारात अपने पास रख के दूसरों को बेअसर कर दिया है। मिली भगत के बगैर यहाँ काम नहीं होता। तजावज़ात ख़त्म करें और इमारतों की तारीखी हैसियत को बहाल किया है जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।